बेइम्तियाज़े मजहबो मिल्लत है जिसका सोग, अक्सर मिटा दिया है तअस्सुब का जिसने रोग। कितने हैं अब करीब, बहुत दूर थे जो लोग, ना मुस्लिमों के इश्क में जिसने लिया है जोग। भारत निवासियों को खिताब एक नया दिया, कितने ब्राह्मणों को हुसैनी बना दिया। हज़रत, आज बात हो रही है हुसैनी ब्राह्मण की, इमाम हुसैन के हिंदुस्तानी भक्तों की। क्या है वो रवायत, वो तारीख हुसैनी ब्राह्मणों की? हुसैनी ब्राह्मण वो तबका है जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की जंग के दौरान मदद की थी, और कहा जाता है कि हुसैनी ब्राह्मणों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी। हुसैनी ब्राह्मणों को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का इल्म हुआ तो उस तबके ने अमीर मुख्तार के साथ मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लिया। ये बातें रिटायर्ड मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने हुसैन और हिंदुस्तान के मौजू पर दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामी कल्चरल सेंटर में मुनक़दा एक जलसे में बतौर मेहमान खुसूसी कहीं। उन्होंने कहा कि हमारे आबो अजदाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क़ुर्बत के लिए अपनी जानों को क़ुरबान किया। उन सब की शहादत हमें इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ और इंसानियत का सबक देती है। हाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी के मुयाल भाइयों की तरफ से। और हम लोगों को बहुत फ़ख्र है कि आज से 1443 साल पहले हमको इमाम हुसैन साहब की खिदमत का एक मौका हमको मिला, और जिससे आज तक हमारी नस्लों को जो भी कुछ अच्छा हुआ है, मैं समझता हूँ वो जो आसीस हमको वहाँ से मिली करबला के मैदान से, मैदान जंग से, वो आज तक हमको कायम रखी है। खुद भी मैं अपने पुरखों से सुनता था राहब दत्त की दास्तान, और उनके बारे में देखिए, मैं फौजी इतिहास पढ़ता हूँ, तारीख मिलिट्री हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है किबला। वो तो बहुत शौक़ है मेरे को लड़ाइयों के बारे में पढ़ने का, क्योंकि हर जगह से सीखने का मिलता है। तो हमने कई बारी इस दास्तान के बहुत सारे इसके रूप हैं। एक कहानी ये है कि साहब, जब इमाम हुसैन साहब ने अपना वो जो है अपील करी, है कोई जो मेरी मदद के लिए आएगा, तो तब हमें हमारे जो कहते हैं कवित बोलते हैं उनको, जो हमारी फैमिली की दास्तान कविता के उसमें सुनाते हैं, लड़ाइयों की दास्तान, तो उन्होंने बताया कि वो राहब दत्त अपने 7 बेटों और अपने साथियों को 200-250 थे मेरे ख्याल, वो लेके करबला के मैदान में मदद के लिए गए। ये भी कहा जाता है कि उनके साथ के साथ बेटे उन्होंने कुर्बान कर दिए इमाम हुसैन की हिफाजत के, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया। बचा तो नहीं पाए, लेकिन ये कहा जाता है कि याजिद के सिपाहियों से उन्होंने शिया फौजों के साथ मिलकर बदला लिया उनके जो कत्ल का। तो ये देखिए, कहानी तब से आ रही है हमारे साथ, और हम लोगों को हुसैनी ब्राह्मण बोला जाता है। और जब हम पाकिस्तान में थे तो मेरे फादर साहब मुझे बताते थे, जब किसी को फुंसी फोड़े होते थे तो एक हुसैनी ब्राह्मण को बुलाया जाता था, बोलता था जरा थूक के इस पे मल दे, ये ठीक हो जाएगा। ये उनकी जो है, ये इमाम साहब की जो इबादत जो करी, और जो उनको उनसे जो मिली आशीष, वो इतना लोग उसको, हम नहीं बाकी लोग मानते भी, ज़्यादा मानते थे कि साहब आप तो उस खानदान से हैं, आप उस वंशावली से हैं, आप ज़रा ये कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहुत मुबारक दिन है कि हमको हमारे शिया भाई बहनों ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतनी हमको इज़्ज़त दी है हमारे पुश्तों की वजह से। मैं अपने मोहियाल भाइयों की तरफ से फिर आपको, आपकी बिरादरी को सलाम करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को इमाम हुसैन साहब की खिदमत का ऐसा मौका मिला, और वो जो उनकी आशीष है वो आज तक हमारे साथ है। कई लड़ाइयाँ मैं लड़ चुका हूँ, मैं फिर लड़ा कारगिल में, और कारगिल में शिया रहते,
और वहां पे साहब काकसर नाम का एक गांव है, लाटो नाम के गांव है, काकसर में बड़ा अच्छा इमाम बाड़ा है। वहां पे भारी तोपों की गोलाबारी हुई, इमाम बाड़े को कुछ नहीं, ऐसी भारी गोलाबारी हुई वहां पे। और जितना साथ वहां के लड़कों ने मुझे दिया, खासकर एक लड़का अभी भी मेरे को मिलने आता है, कितने साल बीत गए हैं, दशक बीत गई है, अली। तो मैं जब पहुंचा तो उन्होंने जो इलाके में सारी तोपें थी पाकिस्तान की, उन्होंने उनको वहां पे दिया, हुक्म दिया कि इनका कर्नल आ गया है, वो खुला पठार है, यानी ऐसा पहाड़ फिर पठार, फिर ऐसा पहाड़ फिर पठार। वहां कारगिल में ऐसे ही है, खुले पठार में आ गया था और दबा के उन्होंने फायर किया। ऐसा फायर मैंने अपनी जिंदगी में देखा। मैं गोलियों की बात कर नहीं रहा साहब, मैं गोलों की बात कर रहा हूं, जो एक गोला 25 किलो का होता है, 25 किलो RDX। तो वो अली उस वक्त बोलता है, साहब इस वक्त हम बच नहीं सकते, इमाम बाड़े चलो। तो मैं चलो भाई इमाम बाड़े चलते। हम लोग गए और वाकई सारे गोले उस तरफ पड़े। और उस वक्त मैं समझता हूं वो रूहानी ताकत हमारे साथ थी, वो रूहानी ताकत हमारे साथ थी। और